बीपीएससी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन हुआ जारी। कई प्रावधान लागू किए गए तो कई प्रावधान समाप्त किए गए। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आप तमाम दोस्तों को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बड़ी खुशखबरी है तमाम अभ्यर्थियों के लिए कि बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन टीआरई 3 के अंतर्गत जारी कर दी है। और इसके संबंध में हम आपको बता दें कि कई प्रावधान लागू किए गए हैं और कई प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। इन तमाम प्रावधानों के ऊपर हम इससे पहले कि हम चर्चा करें, जो भी हमारे बंधु हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो कृपया सुसत्य वचन को सब्सक्राइब कर हमारे इस चैनल से जुड़ जाए। साथियों, आइए हम बताते हैं अहम नोटिफिकेशन से संबंधित बातें, जो कौन कौन ऐसे प्रावधान है जिसे समाप्त और लागू किए गए हैं, संक्षिप्त रूप में और पूरे नोटिफिकेशन को हम जानते हैं। साथियों, सबसे पहले जान ले कि इस विज्ञापन संख्या टीआरई 3 का रखा गया है 22/2024, यानी विज्ञापन संख्या 22/2024 दिया गया है। इससे पहले टीआरई 1 का था 26/2023 और टीआरई 2 का था 27/2023, जो अब वर्तमान में बदलकर टीआरई 3 के लिए बीपीएससी का अपना कोई रूल हो सकता है, जिसके आधार पर उन्होंने टीआरई 3 का नोटिफिकेशन संख्या दिया है 22/2024। साथियों, अहम बातों में हम बता दें कि टीआरई 3 के अंतर्गत शिक्षा विभाग और SC/ST विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली की जाएगी। टीआरई 3 के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 से लेकर कक्षा 11वीं और 12वीं तक की बहाली जारी की गई है और इस बहाली के अंतर्गत सीटों की संख्या बाद में जारी की जाएगी। और बीपीएससी ने इस नोटिफिकेशन में यह उल्लेख किया है कि प्रशासनिक विभाग यानी शिक्षा विभाग द्वारा रिक्तियों की संख्या उपलब्ध कराए जाने के बाद वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन साथियों, हम आपको बता दें कि संभावना ये जताई जा रही है कि लगभग 91,000 सीटों की संख्या बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत होंगी। साथियों, इसमें आयु सीमा के संबंध में हम आपको बता दें कि कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है और आयु की गणना 1 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। यानी किसी भी अभ्यर्थी को अगर 1 अगस्त 2023 तक 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष पूर्ण जा रहे हो तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। वर्तमान में अगर उनका पूर्ता होगा तो वे अप्लाई के हकदार नहीं होंगे। इसी के अंतर्गत आयु की गणना आयु सीमा के लिए भी की गई है और तमाम अनारक्षित कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। बीसी और ईबीसी पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है। सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए 40 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है और SC/ST अभ्यर्थियों के लिए 42 वर्ष समय सीमा निर्धारित की गई है। अलग अलग नियम के लिए अलग अलग आयु सीमा में भी छूट दी गई है, परंतु बीपीएससी द्वारा एक बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है कि आयु सीमा के समाप्ति में तमाम नगर निकाय के या फिर पंचायती राज के शिक्षकों यानी नियोजित शिक्षकों के लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी उनके लिए आयु सीमा कुछ भी नहीं है। वे अगर अंतिम नौकरी वर्ष में भी हो फिर भी वो फॉर्म अप्लाई करते हुए परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है नियोजित शिक्षकों के लिए बीपीएससी की ओर से। उसके बाद साथियों, अहम बिंदु बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत 5 अटेम्प्ट का प्रावधान किया गया है और इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख कर दिया गया है कि 5 अटेम्प्ट लागू होंगे। परंतु साथियों, ये 5 अटेम्प्ट सरकारी सेवकों के लिए लागू किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 222218 और दिनांक 12/12/2022 के आलोक में तमाम सरकारी कर्मियों के लिए 5 अटेम्प्ट बीपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में 5 अटेम्प्ट का प्रावधान किया गया है और वह नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से लागू होंगे। उससे पूर्व अगर उन्होंने कोई अटेम्प्ट किया है तो वो लागू नहीं होंगे, वो निरस्त माने जाएंगे।
तो साथियों, इस संबंध में हम विस्तृत रूप से चर्चा कर दे कि बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3 के अंतर्गत तमाम सरकारी कर्मियों को 5 अटेम्प्ट का प्रावधान कर दिया गया है। यानी जो भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वे नगर निकाय, पंचायती राज या सीधे शब्दों में कहें नियोजित शिक्षक हो या कोई भी कर्मचारी हो, उनके लिए ये प्रावधान किया गया है कि वे 5 बार बीपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यानी टीआरई यानी शिक्षक बहाली से संबंधित 5 बार उनको मौके प्रदान किए जाएंगे। अगर उन्होंने इससे पहले 2 में भाग लिया था और ये तीसरा होगा तो ये 3 ही माने जाएंगे। 2 अटेम्प्ट उनके पास और भी सुरक्षित हैं। तो बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है सरकारी सेवकों के लिए और उन्हें अवसर प्रदान किया गया है बीपीएससी की ओर से, इसलिए कि वे सभी अगर विद्यालय अध्यापक बनना चाह रहे हैं तो उनके लिए अवसर है। और साथियों, पूर्व की तरह अभी तक वर्तमान समय तक जो नियम प्रावधान थे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, वो आज भी लागू है 3 अटेम्प्ट। इसके संबंध में इस नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं की गई है। साथियों, इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत पूर्व से जो भी प्रावधान लागू किए गए थे उसमें कई प्रावधान समाप्त भी किए गए हैं और उन प्रावधानों में NIOS के तमाम अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 3 से बाहर कर दिया गया है। इसके संबंध में इस नोटिफिकेशन में ये बातें उल्लेख की गई है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक 2223 दिनांक 7 दिसंबर 2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 माह की प्रशिक्षण डिग्री वैध मानी नहीं जाएगी। यानी NIOS पूरी तरह इस बीपीएससी टीआरई 3 से आउट हो गए हैं। उसके बाद साथियों, इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं दिया गया है, चाहे वह सीटेट के अभ्यर्थी हो या फिर डीएलएड के अभ्यर्थी हो या फिर स्टेट के अभ्यर्थी हो। किसी भी प्रकार के अभ्यर्थियों को जो अपीयरिंग कैंडिडेट हो उन्हें अवसर नहीं प्रदान किया गया है। यानी पूर्ण रूपेण पूर्व से जो भी डिग्रियां प्राप्त हैं उन्हीं डिग्री पर तमाम अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। साथियों, एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान इस बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत किया गया है कि इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से यह बात इंगित कर दिया गया है कि औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशित होने के बाद किसी भी प्रकार का पूरक परीक्षा का प्रावधान इस टीआरई 3 के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। यानी कहने का साथियों कि स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशित हो जाने के बाद इस बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो स्पष्ट रूप से कह दिया गया है इस नोटिफिकेशन में कि अब आगे कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा टीआरई 3 से संबंधित। और साथियों, अन्य बातें बता दें कि इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत संगीत विषय के या फिर अन्य कुछ विषय के अभ्यर्थी है उनको उम्र सीमा में छूट नहीं प्रदान की गई है। और जिस तरह से टीआरई 2 के अंतर्गत छूट प्रदान की गई थी, तमाम अभ्यर्थियों की ये मांग है कि उनके लिए उम्र की छूट प्रदान की जानी चाहिए। टीआरई 2 के अंतर्गत बाद में पत्र निकालकर प्रावधान किया गया था तमाम अभ्यर्थियों के लिए, उसी प्रकार इस बार भी ये होना चाहिए कि तमाम संगीत या फिर अन्य विषयों के लिए तमाम अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दिया जाना चाहिए। और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी तमाम अभ्यर्थियों की ओर से माननीय अतुल प्रसाद महोदय को विनती पूर्वक कहना चाहेंगे कि महोदय, जब नोटिफिकेशन के माध्यम से आपने यह कह दिया है स्पष्ट रूप से कि अब औपबंधिक रिजल्ट के बाद किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, तो महाशय आपसे अनुरोध होगा कि कृपया सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आप सीट रखे ही नहीं। जितने सीटों पर परीक्षा आयोजित की जाए महोदय, आप उतने सीटों पर रिजल्ट प्रकाशित करें ताकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई बात ही नहीं रह जाए। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण बिंदु बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ कमी रह गई है आप कमेंट में अवश्य बताएंगे और हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।